आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी जो यूथ है, वो ये चाहती है कि हम गाँव से निकल के शहरों की तरफ जाएँ। क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, उनका रुझान ज़्यादातर शहरों की तरफ होता है। वो अपने रोज़गार की तलाश में जाए या अपना चेहरा प्रमोट करने के लिए जाए या बहुत सारी ऐसी प्रतिभा होती है, जो गाँव से निकल के शहरों की तरफ जाती है और शहरों से उनको एक बड़ा नाम मिलता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है। लेकिन आजकल बहुत सारा यूथ ऐसा भी है जो गाँव में रह कर के अपना नाम है वो प्रमोट करते हैं और अपनी छवि अपने गाँव से बाहर जिले में, प्रदेश में और देश में यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि हमने देखी है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियों में एक जो हमारे साथ में इस वक़्त जो हमारे एक बड़े मेहमान हैं, जिनका नाम है शिवा चौधरी, वो हमारे साथ में है। इनकी कहानी भी एक ऐसी है, इनके दिमाग में भी यही आया कि हम क्यों ना गाँव में रह कर के अपने गाँव को प्रमोट करें। अपने गाँव है उसका नाम प्रदेश में, पूरे देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गाँव है उसके नाम की जो छवि है लोगों के दिमाग में बनाए कि गाँव के लोग गाँव में रहकर भी अपना नाम कमा सकते हैं। दरअसल हमने देखा है कि लोग शहरों में ज़्यादा रुझान होता है, लेकिन आजकल जो शहरी जीवन है, उनसे लोग दूर रह कर के एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक वाक्यांश हमारे साथ में जो शिवा चौधरी है, मैं आपको बता दूँ, एक छोटा-सा इनका परिचय दे दूँ। ये संगीतकार है और अच्छे जो सॉन्ग ये निकालते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इनके जो सॉन्ग आते हैं, वो ग्रामीण कल्चर है, जो गाँवों की संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ के परिवेश है, उनसे जुड़े हुए सॉन्ग ये निकालते हैं। तो इस एपिसोड में हम इनसे यही जानने वाले हैं। इनका एक सॉन्ग अभी बहुत ट्रेंड में चला था और जो MP3 की जो साइट होती है, स्पॉटिफ़ाई और बहुत सी जो साइट होती है, उन पे ट्रेंडिंग में इंडिया में 8वें नंबर पर भी आया था और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जिस तरीके से इनके जो सॉन्ग हैं, उनको लोगों का प्रेम मिला, वो वाक़ई तारीफ़ करने योग्य था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम शिवा चौधरी से मिलें और जो इनका अपना कल्चर जो सॉन्ग आया था, उस पर इनसे बात करें कि आखिर ये विचार कैसे आया? आप गाँव की संस्कृति को जो प्रमोट कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या राज है? वो सारी बातें आज हम शिवा चौधरी के साथ में बैठ कर के करेंगे। ये नागौर जिले की डेगाना विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ के डाउल मिट्टी गाँव के रहने वाले हैं। तो शिवा चौधरी, सबसे पहले तो आपको अपना कल्चर जो सॉन्ग आपका आया, उसके लिए हम बहुत शुभकामना देते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ धन्यवाद से। साहब। अपना कल्चर जो सॉन्ग आया, हाँ, अपना कल्चर नाम से ही पता चलता है कि जो खुद की संस्कृति है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो उसी पे रखा अपना गया था मतलब। कल्चर जो सॉन्ग आया, इसकी इतनी कामयाबी आपको मिली, तो आपने सोचा वाक़ई ये मेरा सॉन्ग आ रहा है, इससे पहले भी आपका सॉन्ग आया था, हाँ, सो उससे ये पहले मेरा भी आप तीसरा सॉन्ग था। अपना कल्चर अपना तीसरा सॉन्ग कल्चर, था। हाँ। ये जिस तरह से ट्रेंड हुआ जो MP3 के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, उस पे ये इंडिया में ट्रेंडिंग में आया था 8वें नंबर पे। राजस्थान में ये 8 या 9 दिन आई थिंक नंबर 1 पे चला था। जैसे जयपुर का आता है, हुँ, हमारे तो जयपुर के आसपास के एरिया में कोई स्पॉटिफाई को वहाँ 1 नंबर पे चल रहा था। मेरे को ये चीज़ पता चली जब वो वहाँ 1 से हट के फिर 8 पे आया, फिर 15 पे था, 30 पे था ना, उस तब दिन आपको पता चला। तब मेरे को कोई मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला यार तेरे को स्टोरी लगानी चाहिए, तेरा गाना 1 नंबर पे था। मैं क्यों, कब था यार भाई? क्योंकि मतलब उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, हाँ, क्योंकि मैं वापस लग गया था, गाने लिखता नए हूँ। प्रोजेक्ट हाँ, में। नए प्रोजेक्ट वैसे वहाँ लग गया था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हुँ, तो उसने बोला यार, वो सिंगर ही है वो भी। हुँ। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे तो आते नहीं, वरना मैं तो सबसे पहले यही काम करता हूँ, स्टोरी वगैरह ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि मैंने ये किया है ना, लोगों ने पसंद भी लेकिन किया। जो कामयाबी होती है उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हाँ, तो एक वो अपने आप लोगों के बीच में पता आजकल चल ही हाँ जाता है। ट्रेंड है आजकल का कि लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, जो थोड़ी बहुत भी मिलते हैं ना, उसमें वो दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद आज का ट्रेंड ही यही है मेरे हिसाब से। मैं अभी शायद इसके काबिल नहीं हूँ या फिर मेरे माइंड में नहीं आती होगी। बाकी इस फील्ड में मैंने बहुत अभी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ठीक ठाक हूँ इस फील्ड में। जान पहचान भी है और कांटेक्ट है मेरे। तो मैंने ऐसे रवैये देखे हैं लोगों के कि दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या पता नहीं मेरे को। अपना कल्चर जो आपने नाम दिया हुँ, सॉन्ग को और जो आपने सॉन्ग में जो पूरा प्रमोशन किया, वो पूरा का पूरा गाँव का ही था। हाँ, गाँव में जो पशु चराने वाले लोगों के बीच में है, जो चौपाल होती है, उन लोगों के बीच में इसकी हुँ, शूटिंग हुई थी। जो खेतों में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे कि पानी दे रहे हैं अभी। तो हाँ, ऐसे ऐसा उसमें पूरा का पूरा एक जो पीछे बैकग्राउंड हमने देखा वो पूरे सॉन्ग का, तो ये कैसे दिमाग में आया कि मैं अपनी संस्कृति को प्रमोट करूँ? वो ऐसा है कि हम जैसे अभी हरियाणा इंडस्ट्री को देख लो आप।
अभी ट्रेंड कर रही है वो हरियाणा का कल्चर हरियाणा जो का सॉन्ग भी, है पूरे के हाँ पूरे हरियाणा पंजाब के जो हरियाणवियों की, सॉन्ग है वो अपने कल्चर पे ही। हाँ वो इंडिया का जो भी ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से है ना, इनको कैप्चर कर लिया है उसने। मैं अपनी देखता तरफ हूँ ध्यान हाँ आकर्षित करवा बहुत दिया। ज्यादा। अभी आज का यूट्यूब खोल के देख लो, अभी अभी वीडियो शूटिंग कर रहे हैं हम। हम्म जब वीडियो आए तो व्यूअर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये वीडियो डले देखने के बाद देखना कि यूट्यूब के जो ट्रेंडिंग सेशन है ना, उसमें हरियाणा के कितने सॉन्ग ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रेंडिंग सेशन हाँ जिसमें देखा उसमें जाता है 10 में से आपको 4 या 5 गाने हरियाणा के मिल जाएंगे, टॉप 10 में टॉप 10 में। हमेशा। हाँ हमेशा मिल जाएंगे। अभी वो बात अलग है, जैसे अभी वो एनिमल के चल रहे हैं, वो वो एक एक अलग, विशेष टाइम है, हाँ अलग विशेष टाइम। वो अलग टाइम हो जाता है। जैसे अभी सालार के चलेंगे एक दो, पर नॉर्मल डेज में हरियाणा के आपको 5 6 गाने मिल जाएंगे। और वो ट्रेंडिंग में। हाँ वो क्या करते हैं कि अपनी अपना जो रियल कल्चर होता है, रूट्स हम कहते हैं जो जड़ें, जड़ें। उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं, लोग क्या चाहते हैं अभी ट्रेंड क्या है उसको छोड़ के कि मैं क्या हूँ, वो चीज दिखाने की सोचते हैं। वही मैंने सोचा कि भाई मैं गांव में रहता हूँ। नहीं, मैंने, आपका जो अपना कल्चर सॉन्ग आया था ना, हाँ उसमें हमने देखा कि एक तो ये जो पशु होते हैं भेड़ हम्म बकरियां, इनका वीडियो उसमें रील पल्ले हुई थी। हम्म एक छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं हम्म जमीन पे कुछ बना करके मिट्टी से, और खेतों में जो पानी दे रहे हैं हाँ। ये जो अपने फसलों को, वहाँ का उसमें था गांव की चौपाल का जो था। तो ये कहाँ से? आप ग्रामीण परिवेश से ही हो, हम्म तो आप भी ऐसे ही बड़े हुए होंगे जैसे मैंने उस गाने में दिखाया। हम्म सेम मेरा यही बचपन रहा है, मैं भी चौपाल में खेलता था। फिर हमें भगा दिया जाता था कि ये कंचे क्यों खेल रहे हो, वो सारी उठो चीजें। कुछ करो हाँ काम करो। कुछ करो। और कोई भी बड़ा हो जाता, जो बड़े लोग थे जो सापे वाले, वो एक आध ठोक भी या लगा भी दी हमारे एक आध, हम्म तो घर वाले हमें ही डांटते थे। ठीक है वो गलती किसी की हमारा, भी हो, हाँ किसी की भी हो, बड़े डांटा, बुजुर्गों ने कह हाँ दिया सो कह दिया। मतलब वो गलती हमारी ये ही है, गांव वो की संस्कृति है। हमारा यही कल्चर है। तो वहीं से वो नाम सबसे पहले पहले तो टाइटल आया था माइंड में कि यार मैं अपने कल्चर पे निकालूं। अपना ठीक है, खुद का प्रमोशन अपना करें, खुद अपनी का कल्चर, संस्कृति को हाँ कैसे अपना बचाएं। कल्चर खुद का। अभी जिस तरह संस्कृति की बात करें तो शिवा, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आज दिन में भी मैंने एक सरकारी विद्यालय की एक छात्रा का वीडियो हम्म देखा। तो इंस्टाग्राम पे रील होती है, तो वो छात्रा करीबन 16-17 साल की छात्रा थी और वो हम्म सरकारी स्कूल में जा रही है। रास्ते में एक चौराया है, उस चौराहे पे बैग को फेंक करके हम्म, हाय रे गर्मी एक सॉन्ग है ना, हाँ हाँ। उस पे वो सरेआम चौराहे पे अश्लील वीडियो उसका शूट हो रहा था। तो कल्चर वाकई किस दिशा में जा रही है कल्चर है। कल्चर, सर मैं बताऊँ आपको, कल्चर है ना, हम भी दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, कल्चर मर चुका है ऐसे देखें ना हम, हम्म वो तो बिल्कुल कम बचा है। हम्म, हमारे यहाँ तो अभी भी है, गाँव में तो है गाँव अभी थोड़ा भी। बहुत है, उतना नहीं है जितना पहले था। अब मैं अभी इतना बड़ा भी 22 23 साल का, फिर भी मैंने भी वो है ना वो चेंजेस देखे हैं। अब जो मैंने एक चीज हाँ देखी है, मैंने देखी ये है कि आप ज्यादा दिखावा करके लंबा टाइम नहीं निकाल हम सकते। हाँ लंबा टाइम नहीं उसका टिक सकते। टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अगर आपको टिकना है कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो हम्म आपको जेन्युइन रहना पड़ेगा, जो हो आप वो रहना पड़ेगा, ताकि आप, फिर भी मैंने बोली थी ना थोड़ी देर पहले कि रियल में दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ गया हम्म है इस क्षेत्र में। और जो ये सोशल मीडिया वाला ये है ना, इसमें तो दिखावा इतना ज़्यादा है कि आप हम्म क्या ही बताऊँ। मैं तो जेन्युइन हूँ, मैं अभी खेत में ही हूँ। हाँ हाँ। पर वो चीज़ें हैं वो। ये इससे पहले आपका भोलेनाथ सॉन्ग आया हम्म, है, और उससे पहले एक आपका लोकल जो यहाँ के लोक देवता उन पे पहला सत्यवादी सॉन्ग आया था। तेजा जी वो महाराज आया जी। था आपका वीटी, उसमें जो टेक हाँ था उस पे सॉन्ग आया था। अपना कल्चर इनका इतना कामयाब रहा। मैं आपको बताऊं, अगर शिवा बताएगा तो थोड़ा लगेगा कि अपना जो कुछ अलग दिखा रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पे उस सॉन्ग पे करीबन 5 लाख के आसपास रील है, हाँ, चार टोटल लाख अस्सी फेसबुक और बायो पे मिला के 1 मिलियन के लगभग रीलें बन गई होंगी मतलब अभी एक तक। सॉन्ग जिसपे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन के लगभग रील वहां पे बन चुकी है। इतनी रीलें बनी है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि, और रीलें भी ऐसी कि हर रील का अगर आप औसत व्यूज देखें तो मेरे हिसाब से 40-50 हजार औसत कर लेते हैं। नहीं मेरे खुद के रील सही बात बताऊं, मेरे खुद के रील के इतने व्यूज नहीं आते। जैसे 60 हजार 70 हजार ऐसे अनुमान में मानता हूँ, ऐसा आ जाते, कोई 3 4 हजार पे रुक जाते। मैंने मेरे वीडियो पे रीलें देखी है जिसपे 23 23 मिलियन व्यूज है। मतलब इनका क्रिएशन और प्रमोशन इनके अलावा दूसरों को बहुत ज्यादा लोगों को हाँ मिला उस पे। वो वीडियो मैंने देखा कि वो उस समय जो इलेक्शन भी थे,
हाँ और पॉलिटिशियन थे ना, हाँ उनके वो पॉलिटिशियन जो सभाएँ कर रहे थे, भीड़-भाड़ की जगह थी, उनको उठा करके जब वो लेके जा रहे हैं मंचों पे, और उनके जो कार्यक्रम थे, उनमें हमने देखा कि वो उसी की हाँ रील से, प्रकाश माली जैसे बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने भी उस गाने पे रील हम्म, क्रिएट की थी। अपने जो राजस्थान की जो मारवाड़ से हैं, कौशल्या कौशल्या चौधरी जी उन्होंने चौधरी मेरे को हैं, हाँ उन्होंने भी कॉल किया बोला भी था आपको। हाँ कि यार और भी बहुत अच्छा बड़े गाया हो। जो सिंगर हैं, उनके साथ में हाँ भी, जैसे परमेन से भी आपकी बात हुई हाँ थी। केडी जो हरियाणा के बड़े सिंगर हैं, उनसे भी शिवा चौधरी हाँ की बात हुई। उनसे तब भी हुई थी कल या कल हुई थी। हुँ। केडी से भी इनकी बात हुई है, तो कहीं न कहीं एक ऐसी सफलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एमपी तरीके जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, बहुत सारे हम्म, प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो उन पर भी कैसा रहा मामला? उन पर अच्छा है वो स्पॉटिफाई जियो सावन विंक ये हुँ, तीन चार जो बड़े हैं मेजर ना प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ उन पे बहुत अच्छा चल रहा है ये गाना बाकी तो मैं खुद भी देखता ही नहीं हूँ क्या है मेरे खुद के फोन में वो है नहीं। एक चीज़ ये देखी हमने, सिंगर्स होते हैं ना, तो वो सिंगिंग का काम करते हैं, लिखना भी खुद का काम। इनकी मैंने डायरी देखी है, 50 से अधिक सॉन्ग अभी तक इनके लिखे हुए हैं, और वो पूरे कल्चर पे हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे उसमें दिखावा है, और बहुत सारे 3-4 सॉन्ग तो शूट ही हो गए। हाँ वो चल रहे हैं अभी। अभी अगला सॉन्ग कब आ रहा है? अगला सॉन्ग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा तो 8-10 दिन लगभग में लगभग 5 जनवरी के लगभग 5 5 से जनवरी के 7 लगभग। हाँ। कैसा, किस बेस पे सॉन्ग बन रहा है? उसमें उसका नाम तो मैं क्या बताऊँ आपको देसी है ऐसे मान लो तो एक लड़का गांव का लड़का जो शहर की लड़की को कुछ बोल रहा है कि यार तेरे में और मेरे में कितने मतलब डिफरेंस कितने हैं कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। जैसे एक इसका मेन जो हुक मैं बताऊँ आपको जैसे रिवील तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ हुँ। कि तने चौके जेंटलमैन लगे मैं थार का देसी छोरा सूं। थार मतलब गाड़ी की बात नहीं हो रही है। हाँ ये हमार थार मरुस्थल की बात हो रही है, मरुस्थली रेगिस्तान की बात हो रही है। हाँ कि भाई तू तेरे को जेंटलमैन अच्छे लगते हैं लेकिन मैं गांव का थार का एक देसी सा बालक हूँ। हुँ, हुँ। उस पे करके कुछ सॉन्ग है जो आ रहा है अभी। अच्छा, कंपैरिज़न है बिटवीन रूरल एंड अर्बन जो कल्चर है हाँ उनके बीच में, हाँ ये जो है दोनों के बीच में बहुत अच्छा सॉन्ग जाएगा फिर ये भी, तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ जो पिछला उम्मीद जो है। सॉन्ग है, पिछले सॉन्ग के बाद में बहुत सारे फ़ोन भी आए होंगे। हाँ काफी बोल तो बहुत ऐसी ज्यादा। कौन सी बड़ी कंपनी से अभी कॉन्टैक्ट हुआ आपका कोई, कि उन्होंने अभी आपको काम अभी करने के लिए ऐसे बोला? लोकल हमारे जो यहाँ के लेबल है राजस्थान में इतना लेबल वर्क चलता नहीं है। लेबल नहीं पर है यहाँ पे, हाँ यहाँ अपने पे है चैनल के नहीं हिसाब हाँ से चैनल निकाल के दिया ना हिसाब से बस। निकालते हैं। हरियाणा में बहुत ज्यादा अभी राजस्थान से मेरे को जी म्यूजिक राजस्थानी में एक चैनल जी है। म्यूज़िक राजस्थानी। उन्होंने बोला था जी कि म्यूज़िक का ही एक हाँ वो प्लेटफ़ॉर्म है। राजस्थान में वर्क करते हैं वो जी म्यूजिक राजस्थान। उन्होंने मेरे को बोला था किसी को भाई आपको एक कोई अच्छा सा जो हमारे साथ काम करना वीडियो हम एक गाना लेना चाहते हैं। हुँ। उनसे बात चल रही है। वो क्या हो पाता है वो तो आगे का है पर एक है। सॉन्ग शूट कर रहे थे, शुरुआत गाँव से की, किस प्रकार की चुनौतियाँ तो आई होगी कुछ? चुनौतियाँ आई थी उसमें क्या है अपना कल्चर की बात बताता हूँ मैं। उसमें मेरे को पीछे वो चाहिए थे और बुजुर्ग। बैकग्राउंड वाला, हाँ बुजुर्गों वाला, बुजुर्गों चौपाल का। बुजुर्गों वाला वो था कि टाइम भी ज़्यादा नहीं था 2 दिनों में गाना शूट कर लिया था हमने। हुँ। तो उसमें क्या कि शाम का वक्त था सूरज ढलने वाला था और हमारे पास ऐसे इतने इक्विपमेंट थे नहीं कि हम शाम को शूट कर सके। हाँ, ठीक है रात में जो भी हाँ सुविधाएँ चाहिए वो। हाँ वो नहीं थी। तो जल्दी से 15-20 ऐसे बुजुर्ग इकट्ठा करने थे जो ऐसे बैकग्राउंड वो जो प्रॉपर हम चाहते थे वो वाला सीन बने। ये आपने सोच रखा था। हाँ तो धीरे धीरे हम अब और दूसरी बात कि हमारे पास गाड़ी थी नहीं बाइक से इधर उधर जा रहे थे हम 2 बाइक थी। और उसी पे कैमरा मैन मनु जी और मैं वो घूम रहे थे जाकेड़ा में थे हम। तो एक बुजुर्ग को लाके वहाँ बिठाएं दूसरे को लेने के लिए जाएं पहले वाला वापस चला वापिस चला जाए। जाता है। ये तो बहुत रोचक कहानी हो रही थी उस बहुत समय। रोचक है यार मैंने सोचा यार क्या करें अब। तो उनको जैसे चौपाल में बैठे थे और गांव के बाहर था वो जो सीन था वो। तो उनको इकट्ठा बैठा के मैंने ऐसा बोला कि यार देखो अगर आप ऐसे बिखरोगे वहां जाके तो जो यहाँ से अब मैं ले जा रहा हूँ वो क्या मतलब क्या है। हुँ। अगर वहाँ आप रहोगे और मेरे को सपोर्ट करोगे तो हमारे मैं उन मतलब उनको मैंने गाना सुनाया पहले पूरा ये गाना था गाना है। अब उनको समझ में भी नहीं आया ज़्यादा क्योंकि नॉर्मल वर्ड है वो एक्सेंट नहीं मिल रहा हरियाणवी था। टाइप का मिक्स हाँ वर्ज़न था। एक्सेंट नहीं था। तो गाना बंद करके मैंने लिरिक्स लिरिक्स उनको पूरे एकदम यानी बिना कंपोज के साथ लिरिक्स अच्छा, पूरा उनको उनको हाँ एक बार ओरल। समझाया कि ये चीज़ है
और मैं गाँव को प्रमोट करना चाहता हूँ, मतलब मेरी ये वाइब्स है। आपने उनको तो सुना ही दिया। हाँ। एक हिस्सा कोई 4-5 पंक्तियों का हो तो साथ में गुनगुना लेते हैं, आपने जो बुजुर्गों को कहा। एक वहाँ जाकेड़ा में वो एक 92 साल के वो थे बुजुर्ग, उनका कहना मान रहे थे सारे, क्योंकि हुँ, सबसे बड़े वही थे। हुँ, तो उनको एक लाइन हिंट की थी, उस वजह से उन्होंने बोला कि देखो, इस बेटे के साथ चलेंगे हम, और वहाँ इकट्ठे बैठे रहना है। उनको मैं लिरिक्स सुना रहा था, लास्ट में एक पार्ट है कि संस्कार भाईचारा और घर क्या ते प्यार, हाँ हुँ। जन्म ते किसान रे कलम कलाकार, मन्ने दादे के विचार पूरे करे डिटो कॉपी, बहन बेटी की इज्जत क्योंकि देवी हुए नार। तो उन्होंने बोला यार बहुत बढ़िया लिख रहा है तू। दादे के जो विचार हैं हाँ उनको वो डिट्टो मैंने कॉपी किए कॉपी हैं। की है, बहन बेटी की इज्जत क्योंकि देवी होती है, नार नार होती है। हम गाँव में अक्सर मानते हैं ना कि बहन बेटी को देवी का रूप मानते हैं। हुँ। तो वो उसके बाद उन्होंने बोला एक ठीक सिवा चलो भाई। बड़े शहरों में जो म्यूज़िक कंपनियाँ होती है, वो अच्छा म्यूज़िक देते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ म्यूज़िक का क्या है और फाइनेंशियल कैसे सपोर्ट आपको मिला है? क्योंकि एक सॉन्ग को कॉमन जिस तरह का आपने शूट किया था, हाँ उसमें मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार नॉर्मली उसमें खर्च हुआ ज्यादा होगा। हो जाता है। हुँ, हुँ। हाँ मतलब इतना मान सकते हैं हम। कैसे कैसे अरेंज कर दिए? रेंज पिताजी तो इनके पिताजी किसान हैं, खेती का काम करते हैं, माताजी गृहिणी है, भाई तैयारी कर रहे हैं और खुद भी स्टडी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल कैसे ऐसा वो एडजस्टमेंट हुआ? तो फ्रेंड सर्किल मेरा ऐसा ही है कि मैं हाँ, क्या गाँव है। में वो वाला तो नहीं, "अरे तू हाँ कर, मैं दूँगा पैसे यार।" हाँ वही वही चीज है। मैं बीएड करता था, अभी पिछली बार पूरी हुई है बीएड। तो मैं क्या है कि हमारे कॉलेज में एक सिस्टम है कि शनिवार को बाल सभा होते थे ऐसे, जिसमें कुछ ना कुछ तो जाके आपको स्टेज पे बोलना ही है। हुँ, तो मैं क्या करता था, मेरे खुद के गाने, गाना पहले एक पोएम ही होता है ऐसे मान लो, बिना हुँ। कंपोज के साथ। बिना कंपोज़, बिना हाँ म्यूज़िक के तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई हाँ पोएम कहानी बोल, रीड कर रहे हैं, हाँ। कोई अध्याय पढ़ रहे हैं आप। तो वो मैं मेरे गाने बोलता था वहां जाके। हुँ। तो वहाँ का जो फ्रेंड सर्किल था ना, उन्होंने बोला कि यार तू निकालता क्यों नहीं? मैं कहा यार मेरे को पता ही नहीं है कैसे निकाला जाता है। हाँ, एक है क्या हाँ। पूरा मामला? तो हम मिले सुमेर जी से, अब भी जो मेरे को म्यूजिक देते हैं ना, बहुत अच्छा काम करते हैं सुमेर कहाँ जी के को, मैं हैं? धन्यवाद देना चाहूंगा। डेगाना के, हुँ, डेगाना गाँव के सुमेर नाथ, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। क्यों शुरू शुरू में क्या है, गाने में वो हमारे को पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं हुँ। करना है। पर उन्होंने प्रॉपर बताया कि शिवा भाई ऐसे करो, लिख बहुत अच्छा रहे हो आप, राजस्थान में सबसे अच्छा लिख रहे हो, ऐसा उन्होंने मतलब ऐसे मेरे मोटिव को किया उन्होंने। मोटिव किया कि आप ऐसे करो वैसे करो। और इससे पहले पेपर में भी आपके पोएम के कोटेशन आते थे। हाँ वो तो ऐसे कोई ऐसा। न्यूज़ जो समाचार पत्र हैं, हाँ उनमें भी मैंने देखा है इनके घर पे कटिंगें थी। पोएम के कोटेशन भी पेपर में भी इनके लगते थे। आप पोएम हाँ जो भी थे। उसका किस्सा ये है कि एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड तो क्या, हाँ फ्रेंड था, जो उसका बड़ा भाई है ना, वो दैनिक भास्कर से दैनिक नवज्योति हुँ, उसमें काम करता था। तो वो छोटे वाला भाई उसने बताया कि यार ये मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है। तो वो एक दिन आया उसने और रीड की हाँ होगी। रीड की, उसने कहा यार शिवा तेरी ये कविता है, दो दो कविता लेके गया, एक तो माँ पे थी और एक शायद और राजस्थान दिवस पे थी मेरी कविता। हुँ, तो वो दो लेके गया और उन्होंने बोला कि यार मैं ये डालूंगा और तेरा नाम क्या डालूंगा। हुँ, हुँ। हाँ, यार मैं और वही बात, मैं यार नाम तो मेरा जो है वही डाल दे, कि नहीं नाम चेंज कर देना। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या चेंज करूं, मैंने कृष्ण कवि नाम रख लिया। अच्छा उस समय कविताएँ लिखने हाँ वाले जो ये हाँ कृष्ण कृष्ण के ही लगभग होते हैं क्योंकि ये गोपियों के प्रति जो पोएम्स लिखी जाती है, वो प्रेम भरी कहानियाँ उनमें हाँ। होती है, पर मैं इमोशनल। मारवाड़ी में लिखता था, मेरे वो गोपी वाला कुछ नहीं था, मैं राजस्थान की तारीफ कर लेता था, वो माँ पे लिख देता था ऐसा कुछ नहीं। तो कृष्ण कवि के नाम से दैनिक नवज्योति में मेरी बहुत कविताएं आ रखी हैं कहीं इनमें। हुँ। और फिर बाद धीरे धीरे ये अब हुआ तो था। ये जो सॉन्ग निकला इसके बाद में तो आपने स्टेज प्रोग्राम भी किया है। हाँ स्टेज प्रोग्राम भी मैं डरता हूँ स्टेज प्रोग्राम से, सही बताऊं। क्यों अभी इतना बड़ा जो हाँ प्लेटफ़ॉर्म वो, अभी खड़ा नहीं हुआ हाँ है। मेरे को सुरेंद्र जी के वहाँ वो दौड़ हुई थी हमारे नागौर में, मैराथन दौड़ हुई थी, उसमें मेरे को बुलाया। तो पहले तो मैं ऐसे थोड़ा बहुत डर गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र जी हाँ दो है ना? अब यार मेरे को ना, अभी अभी तो उतना नहीं है, काफी खुला है, लेकिन शुरुआत में ये होता था, मैं 50 60 70 के बाद में कोई इंसान मेरे सामने बैठे देख लो ना, तो मेरे पैर ऐसे काँपने लग जाए। कांपने लग जाते थे। उस दिन भी यही हुआ था, बहुत ऐसे अब हुआ तो था। सपोर्ट मिल रहा है सबसे। हाँ अब
सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे इस गाने से तो अर्निंग भी बहुत बड़ी हुई है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है। को। ठीक है, मतलब काम 5-4 प्रोजेक्ट जितने जो इनकी अर्निंग है इस सॉन्ग से हुई है, और MP3 और इंस्टा से भी अब की हाँ, अर्निंग बहुत हुई है। वो तो इंस्टा की अर्निंग इनकी जो ठीक है रीलें अगर। थी उनके अकॉर्डिंग जो अर्निंग होती है इंस्टा से, तो उनसे भी इनको अर्निंग अच्छी हुई है, ताकि ये अपना प्लेटफ़ॉर्म है उसको ज़िंदा रख सके, उनको आगे मैं बढ़ा वो सके। एक ही चीज है सर कि अगर कोई बंदा ऐसे करना चाहता है ना कि यार मैं सिंगिंग करूंगा, हुँ, और उसके ज़्यादा बड़े ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको मेरी तरह के, मैं गांव में रहता हूँ, नहीं मेरे किराया लगता है हुँ, और मैं अपना काम करता हूँ गांव में जो है, हुँ, तो हमारे लिए वो अर्निंग बहुत अच्छी है कि एक इंसान अगर गांव में रह के मेरी तरह अगर काम करता है और वो अच्छा लिखता है और अच्छा गाता है, हुँ। तो उसके लिए ये उसके लिए ठीक बहुत है, अच्छी है। काम भी हो रहा है, हाँ, साथ में शाम के टाइम में सॉन्ग भी लिख रहे हैं, फ्री हाँ, टाइम जिस दिन होता है उस दिन सॉन्ग की जो बीट वगैरह भी हाँ। पहले तैयार हो जाती है। पहले बीट तैयार करते हो या पहले सिंगिंग करते हो? ऐसा मैं कुछ? पहले गाने लिखता था, हुँ, सीधा ऐसे ही, मतलब ऐसे चुटकी पे लिखता था मैं गाने, जैसे फास्ट गाना लिखना है तो इस हिसाब से चुटकी पे धीरे, मतलब चुटकी पे गाने लिखे अच्छा, थे। ऐसे बीट उस पे हाँ, तय करके जैसे वो फिर हाँ, मैंने बात की, अभी वो बात की मैंने केडी भाई से। केडी भाई हाँ, हरियाणा वालों से बात हुई है। उन्होंने काफी बात की, बाद में बोला तू लिखता कैसे है, मैंने ऐसे लिखता हूँ कि पहले मैं भी ये ऐसे लिखता था, मैं कि तो अब मैं पहले बीट बनवाता हूँ, मैं यार बीट वाला तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बीट बनवा के क्या होता होगा। हुँ, तो मैंने वही सुमेर भाई से पूछा, मैं सुमेर भाई ऐसी ऐसी बात है, बीट बना के कैसा होता है, तो उन्होंने बोला यार मैंने तेरे को अभी तक इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं सोच रहा था कि अभी आप थोड़े और थोड़ा नॉर्मल थोड़ा बराबर और करो, आगे हाँ पहचान हो, थोड़ा, थोड़ा-सा हाँ। और बाकी प्रोग्रेस हो, बीट पहले बन के अगर गाना आप बीट पे लिखते हो तो उसका वो अलग ही लेवल ये, होता है। हाँ लेवल होता है। अब आगे क्या हाँ, इरादा अब किया? बीट पे लिखता हूँ। जो अगला हाँ, सॉन्ग आएगा बीट पे हाँ आएगा वो कि इसके बाद वाला? ये वाला दो गाने अभी बीट पे नहीं आएंगे, वो पहले लिखा जी है। म्यूजिक राजस्थान से भी शिवाज चौधरी को ऑफर आया है, एक बहुत बड़ी कंपनी है गाना म्यूजिक। आएगा जी म्यूजिक में, अच्छा, जी म्यूजिक पे शायद आएगा? जब अभी बात चल रही है ना उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी म्यूजिक राजस्थानी, ये जी म्यूजिक कंपनी का ही एक हिस्सा है, जो राजस्थान में अपने एक पूरे कल्चर के लिए वो अलग आया, जिसमें पूरे हम्म, राजस्थान के ही सॉन्ग आ रहे हाँ हैं और इसी राजस्थानी कल्चर सॉन्ग, पे आ रहे प्रॉपर हैं। राजस्थानी। मेरे वाले जो वाइब है ना, हम्म, उससे भी हटके लिखने का उन्होंने बोला कि राजस्थान की प्रॉपर वाइब आनी चाहिए, हम्म। और उस टाइप का लिखा था मैंने। अभी अभी रिवील नहीं करूंगा। शिवा चौधरी है, लंबी बातचीत करी हमने, अपना कल्चर सॉन्ग आया था, 1 मिलियन के लगभग इनकी रील्स बनी थी फेसबुक इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे इनका जो वीडियो है मिलियनों में पहुंचा है, पहुंच रहा है अभी। हाँ, और MP3 जो प्लेटफॉर्म है इस पे ऑल इंडिया में इन्होंने वो 8वें नंबर पर ट्रेंड किया था सॉन्ग। इतनी बड़ी कामयाबी एक सॉन्ग से इनको मिली है, और सबसे बड़ी बात जो हमने भी उनके रिव्यूज़ देखे, जैसे कमेंट देखते हैं तो उसी से पता चलता है। लोगों ने बहुत तारीफ़ की है कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत मोटिवेट अच्छा बहुत किया मेरे कि को। आपने जो हाँ, गाँव की जो कल्चर है उनको वाक़ई ज़िंदा रखा है। इनके जो उससे पहले वाला सॉन्ग भी था जो वीटी बाबा पे इनका सॉन्ग आया था, उसमें एक पूरा का पूरा ग्रामीण कल्चर उसमें पूरा का हाँ पूरा दिया उसमें हुआ था। वो ट्राई किया था आगामी मैंने। इनके जो सॉन्ग है मैंने इनके करीबन 50 के आस-पास सॉन्ग इनके लिखे हुए हैं, लेकिन वो कल्चर से बिलॉन्ग कर रहे हैं। जी म्यूज़िक राजस्थान कंपनी से भी इनके पास में ऑफ़र आया है, बहुत सारे और भी प्लेटफ़ॉर्म से इनके पास में ऑफ़र आया है, और हरियाणा के जो केडी है सिंगर, उनका भी इनको मार्गदर्शन हाल ही में मिला ही है। हाँ काफी तो सपोर्ट मिला। इनका जो और भी सॉन्ग आ रहा है 5 जनवरी से पहले-पहले एक नया सॉन्ग आ रहा है, तो हमने शिवाज से बात करी कि गाँव में रह कर के लोग शहरों में जाने से पहले वो गाँव में रह कर के भी अपने जो परिवेश है उसको किस तरह प्रमोट करते हैं। अपना नाम घर बैठे कैसे आप कर सकते हैं, उसके पीछे आपकी एक मेहनत होनी चाहिए। एक दूसरा कि आप में खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि गाँव में जो सबसे बड़ी बीमारी हम बोल सकते हैं, परेशानी बोलो, वो ये होता है कि यार पास वाले क्या कहेंगे, ये बुज़ुर्ग क्या कहेंगे, ये वो घरवाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। अगर इस तरह से दिमाग में नहीं होकर के वो अपने काम पे डेडिकेट होता है, तो वो वाक़ई एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ता है, तो वही शिवा भाई ने किया है। इनका अ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि शिवा के साथ में एक पॉडकास्ट है वो शूट करें, तो मैंने सोचा आज फाइनली पॉडकास्ट हाँ, शूट कर लेते हैं, और अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन पे हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। इनका ये सॉन्ग हमारी बहुत टुबेल है, कभी आओ तो ये यहीं मिलेंगे हम। बहुत बहुत अच्छी जगह है, सुहानी जगह हैं, और आपको जो शिवा बाई का जो अपना कल्चर सॉन्ग है, मैं चाहूँगा कि मैं कमेंट में भी उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वो सॉन्ग ज़रूर देखें, और उस सॉन्ग को पूरा देख कर के उसका एनालिसिस करें कि वाक़ई इस सॉन्ग में ग्रामीण जो संस्कृति है, उसको किस प्रकार दर्शाया गया है।
अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पे कमेंट करना, और हमारी जो पॉडकास्ट है, हमारी बातचीत का कौन-सा अंश आपको पसंद आया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना भी नहीं है। आप वाला भी करवाना है क्या? अच्छा, शिवा चौधरी अपना का चैनल शिवा अपना चौधरी कल्चर का सॉन्ग चैनल। ज़रूर देखें। आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने खुलेगा। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनसे जुड़ें, और आगे फिर इनका एक नया वीडियो आ रहा है, आप ज़रूर देखें। तो शिवा भाई, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आगामी सॉन्ग के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो राम राम शाह, खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत।